इस आदमी को ऊंचाई पर रस्सी पर चलने का बहुत शौक था। इसी जुनून के चलते वो एक 110 मंजिला इमारत की छत पर केबल बांधकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। कहानी शुरू होती है फ्रांस के एक छोटे से शहर में, जहां एक 8 साल का बच्चा रहता था जिसका नाम था फिलिपेटी। एक दिन उसके शहर में सर्कस आता है और वो बच्चा उसे देखने जाता है। वहां उसे पहली बार एक आदमी हवा में ऊंचाई पर बंधी रस्सी पर चलते हुए दिखता है। ये दृश्य उसे इतना पसंद आता है कि वो उसी पल ठान लेता है, एक दिन मैं भी यही करूंगा। फिर वो घर लौटता है और तुरंत ही अभ्यास करने लगता है। वो एक पेड़ के सहारे 4 रस्सियां बांधता है और उन पर चलने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो रस्सियों की संख्या कम करता जाता है, संतुलन बनाता है और फिर एक दिन वो सिर्फ एक पतली रस्सी पर भी आसानी से चलना सीख जाता है। लेकिन जैसे हर सपने के रास्ते में कोई रुकावट आती है, वैसे ही उसके पिता को ये शौक बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें डर था कि उनका बेटा कहीं सर्कस का जोकर न बन जाए। पर फिलिप के लिए ये कोई मजाक नहीं था, ये उसका सपना था। एक दिन जब सर्कस खत्म हो जाता है तो फिलिप चुपके से वहां वापस जाता है। वो उस ऊंचाई तक चढ़ जाता है जहां पर पेशेवर कलाकार रस्सी पर चलते हैं। जैसे ही वो रस्सी पर कदम रखने वाला होता है, नीचे से आवाज आती है। ओए! ये आवाज थी पापा रूडी की, वही इंसान जिसे बचपन में फिलिप ने रस्सी पर चलते देखा था। पापा रूडी उसे नीचे उतरने को कहते हैं। फिलिप डर कर भागता है और भागते भागते एक डिब्बे से टकरा जाता है, जिससे जगलिंग का सामान नीचे गिर जाता है। फिलिप बिना समय गंवाए उन सामानों से जादुई करतब दिखाने लगता है। उसकी कला देखकर पापा रूडी प्रभावित हो जाते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों के विचार आपस में टकरा जाते हैं और पापा रूडी उसे अपने घर से निकाल देते हैं। यही नहीं, फिलिप के पिता भी उसे घर से निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि तू जोकर बनेगा और मैं ये नहीं देख सकता। अब फिलिप बिल्कुल अकेला होता है, ना घर ना परिवार, लेकिन उसका सपना अब भी जिंदा था। वो सड़कों पर अपनी कला दिखाने लगता है, जगलिंग करता है, लोगों को हंसाता है और उनसे थोड़े पैसे कमाता है। लेकिन पैसे से ज्यादा उसे पहचान की जरूरत थी। वो खुद को जोकर नहीं बल्कि कलाकार मानता था। एक दिन वो एक गली में अपनी कला दिखाने पहुंचता है। वहां एक लड़की गिटार बजा रही होती है। उसका नाम था एनी। जैसे ही फिलिप ने करतब शुरू किया, सारे लोग उस लड़की को छोड़कर फिलिप के इर्द गिर्द जमा हो गए। शो खत्म होने के बाद एनी ने गुस्से में कहा, ये मेरी सबसे अच्छी ऑडियंस थी जो तुम्हारी वजह से चली गई। फिलिप मुस्कुराते हुए कहता है, जब मैं रस्सी पर चलता हूँ तो लोग मुझे पसंद करते हैं। मैं वादा करता हूँ जब तुम यहाँ गाओगी मैं कभी यहाँ पर करतब नहीं दिखाऊंगा। एनी ने यह शर्त मान ली। फिर फिलिप ने एनी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ वाइन पीने चलोगी? एनी ने मना कर दिया। फिलिप ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चलोगी तो मैं इस गली में कभी रस्सी नहीं बांधूंगा। एनी ने हंसते हुए हामी भर दी। अगले दिन फिलिप जब सड़क पर करतब कर रहा होता है, एक बच्ची उसे टॉफी देती है। जैसे ही वो टॉफी खाता है, उसके दांत में तेज दर्द उठता है। वो इलाज के लिए डेंटिस्ट के पास जाता है। डेंटिस्ट के क्लिनिक में एक पत्रिका रखी होती है जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तस्वीर होती है। फिलिप उस तस्वीर को फाड़ लेता है और उसी पल फैसला करता है, एक दिन मैं इन दोनों टावरों के बीच रस्सी बांधकर चलूंगा और पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि असली कलाकार कौन है। इसके बाद फिलिप एनी से मिलने जाता है। वो दोनों साथ में वाइन पीते हैं और इस दौरान फिलिप उसे अपने सपने के बारे में बताता है। वो कहता है, चाहे दुनिया मुझे पागल समझे, लेकिन मुझे अपना सपना पूरा करना ही है। एनी उसे पूरी तरह समर्थन देती है। वो कहती है, मुझे तुम्हारा सपना बहुत पसंद आया। धीरे धीरे इनकी छोटी सी मुलाकात एक खूबसूरत प्रेम कहानी में बदल जाती है। इसके बाद एनी अपने आर्ट स्कूल में 2 पेड़ों के बीच रस्सी बंधवाकर फिलिप को प्रैक्टिस करने का मौका देती है। अब फिलिप जब भी वहां अभ्यास करता है, उसे एनी से मिलने का बहाना भी मिल जाता है। एक दिन जब फिलिप रस्सी पर चलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी एक फोटोग्राफर वहां आता है। उसका नाम होता है जॉन लुई। वो फिलिप की कुछ तस्वीरें लेने शुरू कर देता है। फिलिप उसे बताता है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मैं वहां कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो इस सदी का सबसे बड़ा कारनामा साबित होगा। मैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर रस्सी बांधकर चलूंगा और बिना किसी को बताए अचानक प्रकट हो जाऊंगा, जिससे पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। हालांकि यह अवैध होगा, लेकिन फिलिप कहता है, एक सच्चा कलाकार हमेशा बाकी होता है। जॉन लुई कहता है, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। फिलिप मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इस मिशन के ऑफिशियल फोटोग्राफर बन सकते हो। उस वक्त फिलिप जिस रस्सी पर चल रहा होता है वो टूट जाती है। जॉन चिंतित होकर कहता है, कहीं तुम्हारा यह ऐतिहासिक करतब किसी हादसे में ना बदल जाए। लेकिन इसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब फिलिप जानना चाहता है कि एकदम सटीक और सुरक्षित तरीके से रस्सी कैसे बांधी जाती है। इसके लिए वो फिर से पापा रूडी के पास जाता है। वो रूडी से कहता है, मैं आपसे सही तरीके से तार बांधना सीखना चाहता हूँ। रूडी गुस्से में कहते हैं, जिस हुनर को सीखने में मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, वो मैं तुम्हें ऐसे नहीं सिखा सकता। फिलिप कहता है, मैं आपको इसके पैसे दूंगा। आखिरकार रूडी मान जाते हैं और उसे न केवल ट्रेनिंग देते हैं बल्कि अपने सर्कस ग्रुप के साथ रहने की अनुमति भी देते हैं। हालांकि फिलिप उनके शो में कोई परफॉर्मेंस नहीं करता, लेकिन शो के बाद वो चुपचाप बड़े टेंट के अंदर जाकर वहां रस्सी पर चलने का अभ्यास करता है। पापा रूडी उसकी मेहनत और लगन देखकर उसे एक गांव में परफॉर्म करने का मौका देते हैं।
दो ऊंचे पेड़ों के बीच रस्सी बांधी जाती है। नीचे एक झील होती है, लेकिन इस बार वह नाकाम रहता है। नीचे खड़े कुछ मछुआरे उसका मजाक उड़ाते हैं और अपशब्द कहते हैं, जिससे वह असहज हो जाता है और झील में गिर जाता है। अपनी इस असफलता से उबरने के लिए फिलिप दो पुरानी इमारतों के बीच रस्सी बांधता है। यह जगह हर दिन टूरिस्टों से भरी रहती है। रात भर वह और जॉन मिलकर रस्सी बांधते हैं और सुबह होने पर फिलिप उस रस्सी पर चलना शुरू करता है। ये बेहद ऊंचाई पर होता है, जहां से गिरने का मतलब है सीधी मौत, लेकिन वह सफलतापूर्वक अपना कर्तव्य पूरा कर लेता है। ये परफॉर्मेंस कानून के खिलाफ होती है, इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसकी तस्वीर अगले दिन अखबारों में छपती है। फिलिप बहुत दुखी होता है। वो अखबार एनी को दिखाता है और कहता है, इतना बड़ा कर्तव्य करने के बाद भी किसी को मेरी कला की कदर नहीं है। तब एनी उसे दिखता है। उसी अखबार में ट्विन टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तस्वीर भी छपी है। फिलिप उसे देखता है और कहता है, ये कोई इशारा है। अब वह तय कर लेता है अगला कदम न्यूयॉर्क। अगले दिन वो एनी को साथ लेकर न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, क्योंकि वहीं मौजूद है वे गगनचुंबी ट्विन टावर्स, जिनकी ऊंचाई उसे चुनौती देती है। यह साल था 1974 और उस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का बाहरी ढांचा तो बन चुका था, लेकिन अंदरूनी काम अभी जारी था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से लौटना नामुमकिन है। फिलिप अब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की छत पर खड़ा है, जिसमें 110 फ्लोर्स हैं। चारों तरफ बस हवा ही हवा, और वह सोचता है, इसी के बीच मैं रस्सी बांधूंगा और चलकर दिखाऊंगा, दुनिया को चौंका दूंगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं। इन दोनों गगनचुंबी इमारतों के बीच रस्सी बांधना तो जैसे मौत को दावत देने जैसा है। तेज हवा, ऊंचाई का प्रेशर और तार का एकदम टाइट होना, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। फिलिप फिर से जाता है अपने गुरु पापा रूडी के पास। उन्हें सब कुछ बताता है। पापा रूडी उसे समझाते हैं कि इतनी ऊंचाई पर रस्सी बांधने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, सही टेक्निक भी चाहिए। वह उसे बताते हैं कि तार के साथ लंगर कैसे बांधना है ताकि हवा में डगमगाए नहीं, और फिर एक बड़ा सरप्राइज देते हैं। वो सारे पैसे लौटा देते हैं जो उन्होंने फिलिप से सिखाने के लिए लिए थे, और वो अपने बेटे को गले लगाते हुए कहते हैं, तुमने जो सपना देखा था वो अब सच होने वाला है। अब आती है सबसे बड़ी टेंशन, रस्सी को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक ले जाएंगे कैसे। यहाँ एंट्री होती है जिस नाम के लड़के की, जिसे जॉन लुई, वो फोटोग्राफर, लेकर आता है। जेस कहता है, हम एरो यानी तीर के जरिए पतला तार दूसरी छत तक पहुंचा सकते हैं। वो डेमो भी देता है। तीर उड़ता है और दूसरी छत पर जाकर लगता है। अब प्लान फाइनल है, पहले पतला तार भेजेंगे, फिर उससे मोटी रस्सी खींचेंगे। अब फिलिप की टीम में कुल 4 लोग हो चुके हैं और वो डिसाइड करते हैं डी डे होगा 6 अगस्त 1974। उस रात रस्सी बांधनी है और 7 अगस्त की सुबह फिलिप को उस तार पर चलना है। सब वापस न्यूयॉर्क लौटते हैं। अब प्लान का अगला स्टेप, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जाना, वो भी बिना किसी को शक होने दी। फिलिप खुद को एक आर्किटेक्ट बताकर अंदर घुसता है। हर चीज की डिटेल निकालता है। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ बैठता है, कब आता है, कौन से फ्लोर पर क्या हो रहा है, क्योंकि इन भारी भरकम रस्सियों और इक्विपमेंट्स को चोरी छिपे ऊपर छत तक पहुंचाना आसान नहीं। एक दिन जब वो लिफ्ट में होता है, वहाँ उसे मिलता है बैरी, एक पुराना जानने वाला जो अब इसी बिल्डिंग में काम करता है। फिलिप उसे भी अपने मिशन में शामिल कर लेता है। अब टीम में 5 लोग हो जाते हैं। अब इन सबको चाहिए वॉकी टॉकी, जिससे सब एक दूसरे से दूर रहते हुए भी संपर्क में रह सके। जब वो दुकान पर पुराने वॉकी टॉकी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को शक होता है। पूछता है, भाई इतना पुराना सेट क्यों चाहिए? तो फिलिप और उसकी टीम उसे पूरा प्लान बता देते हैं। और फिर क्या, दुकानदार भी मिशन में शामिल हो जाता है। अब तारीख आती है 6 अगस्त 1974 की रात। ये वही रात है जब उन्हें टावर्स के ऊपर रस्सी कसनी है, और सुबह 7 अगस्त को फिलिप को दुनिया के सबसे खतरनाक वॉक पर निकलना है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर 7 बजे तक रस्सी नहीं बंधी तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऑफिस कर्मचारी आ जाएंगे और पूरा प्लान फेल हो जाएगा। फिलिप की आंखों में नींद नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज जल रही है, सपना। वो सपना जो पागलपन से भरा है पर जुनून की आग से सच्चा लगता है। अब गेम शुरू होता है। जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ एक रस्सी जितना रह गया है। बैरी चालाकी से अपनी टीम के कुछ मेंबर्स को ऑफिस के अंदर ही छिपा देता है, ताकि रात में जब सिक्योरिटी कम हो जाए तो सब छत तक पहुंच सके। टीम 2 हिस्सों में बंटी, एक टावर पर आधी टीम, दूसरे टावर पर बाकी। मकसद साफ था, दोनों तरफ से रस्सी को कसा जाएगा, पर सबसे बड़ा दुश्मन था सिक्योरिटी। हर कोने पर कैमरे, गार्ड्स और मूवमेंट ट्रैक करने वाली निगाहें। लेकिन जैसे तैसे छुपते छुपाते सब छत तक पहुंच ही जाते हैं। अब सबसे क्रिटिकल स्टेप, एरो से पतला तार दूसरी छत तक पहुंचाना। एरो फेंका जाता है, लेकिन अंधेरे में वो कहाँ गिरा कुछ समझ नहीं आता। सब तरफ टॉर्च से ढूंढा जाता है और आखिरकार फिलिप को वो एरो मिल जाता है। लेकिन अब एक और बड़ा झटका, वो प्लान के हिसाब से 3 घंटे लेट हो चुके हैं। मतलब उनके पास बहुत ही कम टाइम है। सुबह होने लगी है, हल्की रोशनी फैलने लगी है और अब तक रस्सी पूरी तरह कसी भी नहीं गई है। तभी अचानक वो देखता है लिफ्ट का पहिया घूमने लगता है, किसी की एंट्री हो रही है। सबके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, अब पकड़े जाएंगे, यही ख्याल सबके मन में। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक आदमी सामने आता है। वो उन्हें देखता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। एक पल को जैसे मौत टल गई। अब सब कुछ रेडी है।
फिलिप अपना खास परफॉर्मेंस वाला कॉस्ट्यूम पहनना चाहता है क्योंकि यह उसका स्टेज है और तार उसकी लाइफ की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस। लेकिन जैसे ही वो कपड़े पहनता है उसका कॉस्ट्यूम नीचे गिर जाता है। गुस्सा, निराशा, पर वक्त नहीं है रुकने का। आज नहीं तो कभी नहीं। सुबह 7 अगस्त 1974 फिलिप उस पतली सी तार पर पैर रखता है जिसके दोनों छोर 110 मंजिला इमारतों से जुड़े हैं। नीचे देखो तो सिर्फ हवा और मौत। लेकिन वो डरता नहीं, एक एक कदम रखता है। उसका बैलेंस पोल हवा में डोल रहा है। उसके दोस्त नीचे खड़े चीख रहे हैं। वो चल रहा है, वो सच में चल रहा है। नीचे लोग इकट्ठा हो गए हैं। कोई पुलिस बुला रहा है, कोई कैमरा निकाल रहा है। फिलिप चलता है और एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंच जाता है। सपना जो उसने एक दिन आसमान में देखते हुए देखा था, आज वो सपना हकीकत बन चुका है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो दूसरे टावर से नीचे उतरने वाला होता है, वह रुक जाता है, पीछे मुड़कर पहले टावर को देखता है और उसे लगता है वह टावर मुझे पुकार रहा है। और वह वापस उसी तार पर दोबारा चलना शुरू कर देता है। अब की बार वह बीच में रुककर नीचे भी देखता है। उस ऊंचाई से कुछ भी साफ नहीं दिखता, सिर्फ एक एहसास कि वो जिंदा है, कि वो अपने डर को हरा चुका है। फिलिप का ये काम एक क्राइम भी था और एक मास्टरपीस भी, और इसी एक कदम से वो इतिहास में अमर हो गया। जब आप एक 1000 मंजिलों की ऊंचाई पर एक पतली रस्सी पर चल रहे हो तो नीचे नहीं देखना चाहिए। लेकिन उस दिन फिलिप ने हर नियम तोड़ा। वो सिर्फ नीचे नहीं देखता बल्कि रस्सी पर बैठ जाता है। इतनी ऊंचाई से वो हर वो काम करता है जो एक आम इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है। अब जैसे ही वह दूसरी छत की ओर बढ़ता है, पुलिस आ जाती है। फिलिप को लगा ये बस मेरा वक्त है, और फिर वो रस्सी पर आगे पीछे चलता रहा। आखिरकार फिलिप दूसरी छत पर पहुंचता है और पुलिस उसे हथकड़ी लगा देती है क्योंकि ये जो उसने किया वो गैर कानूनी था। लेकिन जब उसे नीचे लाया जाता है तो वहां खड़े सारे लोग, जितने भी वर्कर्स होते हैं, तालियां बजाकर उसका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो देखा था जो कोई और करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर कहता है, तुम में सच में कुछ खास है, ऐसा कारनामा मैंने कभी नहीं देखा, शानदार। फिर मीडिया आ जाती है और सवालों की झड़ी लगा देती है, तुमने ऐसा क्यों किया? फिलिप मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्यों किया? इसका कोई खास कारण नहीं है, लेकिन जब भी मुझे कोई ऐसी जगह दिखती है जहाँ रस्सी बांध सकता हूँ तो मैं बिना सोचे समझे बांध देता हूँ। अब केस कोर्ट में जाता है, लेकिन जज उसे सजा नहीं देता। वो कहता है, तुम बच्चों को पार्क में कम ऊंचाई पर अपना टैलेंट दिखाओ, हम नहीं चाहते कि तुम फिर से ऐसा कुछ करो। फिलिप अपने साथियों का धन्यवाद करता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसके दोस्त साथ ना होते तो ये सब मुमकिन ही नहीं था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाने वाले एक आदमी को फिलिप का काम इतना पसंद आता है कि वो उसे एक स्पेशल पास दे देता है जिससे वो कभी भी छत पर आ सके, लेकिन साथ में एक वार्निंग भी देता है, फिलिप दोबारा कभी रस्सी मत बांधना। फिलिप को पूरी दुनिया में पहचान मिलती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। उसने अपना सपना पूरा किया और ये साबित कर दिया कि अगर दिल से मेहनत करो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। तो ये थी कहानी द वॉक की, एक सच्ची घटना पर बनी फिल्म। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि ऐसे सपनों पर दुनिया अब भी भरोसा करती है। सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली कहानी शायद आपको खुद से मिलवा दे। और कॉमेंट में बताओ, अगर तुम्हारे सामने एक पतली रस्सी हो, क्या तुम उस पर चलने की हिम्मत करोगे?